जय हिंद दोस्तों। अस्मित क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो कि चैप्टर वाइज होगा। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वी थे। ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे और इसने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की अन्वेषण किया था, है ना। पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया 2010 में। क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और लौह युग की त्रिभुज विभाजन किया गया है। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में है। ठीक है, ये जो है डेनमार्क में है। तो त्रियुग विभाजन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? थॉमसन के द्वारा। थॉमसन ने ही इसे 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल 1820 में बांटा है। पाषाण काल को पत्थर के काल कहा जाता है। उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल थे, है ना। फिर कांस्य युग, है ना। कांस्य युग में कांसा का यूज किया जाता था, इसलिए उसे कांस्य युग कहा जाता था। उस समय आपको सिंधु घाटी सभ्यता चल रहे थे। फिर तीसरा था लौह युग, है ना। लौह युग ये वैदिक काल में था और उस समय वैदिक काल में ही लोहे का खोज किया गया था आर्यों के द्वारा। इसी लोग इस तरह से ये जो था थॉमसन ही था जो कि सामग्री के आधार पे 3 चरणों में बांटा गया था, पाषाण, कांस्य और लौह युग की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो प्रमाण है उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन में है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में। तो देखो मध्य पाषाण काल में होगा, है ना। पूर्व पाषाण काल में नहीं हुआ था। मध्य पाषाण काल के जो अंतिम चरण थे ना उसमें हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? भारत में आदमगढ़ में हुआ था। आदमगढ़ जो है वहाँ पे हुआ था। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, और राजस्थान में भी हुआ था। राजस्थान में जो कि जगह का नाम है बागौर और ये है भीलवाड़ा। सबसे पहले हुआ था आपको आदमगढ़ में जो कि मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद में, और ये बागौर में उसके बाद हुआ था जो कि राजस्थान में। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ था, इसलिए अंतिम चरण नहीं है, मध्य पाषाण काल है तो मध्य पाषाण काल होगा। और इसमें मध्य पूर्व पाषाण काल है जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, कहता है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान कहाँ है? तो अभी हम तुरंत किए हुए हैं, आदमगढ़ में मिले हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले? हड्डी का जो उपकरण मिले हैं वो अब मिले हैं कहाँ से? तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, हड्डी के उपकरण जो मिले हैं तो वो है आंसर में हो जाएंगे मदहा, है ना। मदहा जो कि यूपी में है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। और सराय नहर राय यहाँ से भी मिला, ये भी यूपी में ही प्रतापगढ़ जिले में है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछ देगा तो आपको ये यूपी में है। सबसे ज़्यादा अगर मिले हैं हड्डी उपकरण तो मदहा से मिले, ठीक है। और यहाँ सराय नहर राय से अल्प मात्रा में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए। अभी हम लोग देखे हैं सराय नहर राय, अल्प मात्रा में मदहा जो कि दोनों यूपी में ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो वो है कहाँ से? तो दमदमा से। ये भी प्रतापगढ़ में ही है, यूपी जिला में। यहाँ से 41 मिले हैं ना, 41 समाधान मिले हैं। 5 जो है युग मिले हैं, युग्म समाधान, और एक समाधान जो था जिसमें कि 3 लोगों को एक साथ किया गया था, और शेष में था एक एक कंकाल, है ना, एक कंकाल शेष में। इस तरह से 41 समाधान मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुए हैं। खादानों का अगर कृषि की बात किया जाए तो कब प्रारंभ हुए थे? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में प्रारंभ हुए थे नर्मदा घाटी, है ना, नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में है ना, वहीं से प्राप्त हुए हैं। हथनोरा, जगह का नाम है हथनोरा, जो कि कहाँ है? होशंगाबाद में, होशंगाबाद में। और इसकी खोज किया था, किसने किया था? अरुण सोनकिया ने, अरुण सोनकिया। कब किया था? तो 5 दिसंबर 1982 में। तो नवपाषाण काल होगा, 8 के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? तो 9 का क्या हो जाएगा आंसर? नर्मदा घाटी, है ना। अभी तुरंत इसका हम लोग किए हैं कि जो हथनोरा होशंगाबाद में है वहीं से ये प्राप्त हुए, ठीक है। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था? खदानों में, है ना। और अब ये 9 नंबर का भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य ये हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? तो सबसे पहले जो है ना, मानव ने जौ की खोज किया था 800 BC, है ना, 800 नहीं, 8000 BC, 8000 ईसा पूर्व में सबसे पहले जौ का खेती किया था। और ये कहाँ किया था? तो सुलेमान कृथर पहाड़ियों के बीच, उसी काल में गेहूं का भी शुरू हो गया था, ठीक है। हालांकि 8 प्रकार के जो है फसल उस समय किया जाता था। जौ हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य? तो ये हो जाएगा आपको लोहरा देव। अगर लोहरा देव ऑप्शन में नहीं रहता तो कौन सा हो जाता? मेहरगढ़ हो जाता, ठीक है। लेकिन ये लोहरा देव ऑप्शन में है, इसलिए लोहरा देव होगा। अब लोहरा देव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो खोज किया गया था 9000 BC से 7000 BC के आसपास, ठीक है, ईसा पूर्व खोज किया गया था। और ये आपको कहाँ है? ये जो है आपको लोहरा देव जो है यूपी में है, ठीक है। यूपी के संत कबीर नगर है, ठीक है। ये नवीनतम खोज है। और उससे पहले तो हम लोग मेहरगढ़ को मारते थे आंसर में। तो मेहरगढ़ में जो हुआ था खोज वो आपको 7000 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये 9000 ईसा पूर्व में हुआ, तो उससे पहले खोज हुआ था, है ना। तो लोहरा देव ऑप्शन में है।
तो वही होगा। ऐसे कहा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता के आसपास जो है वो 4700 ईसा पूर्व यानी 4700 ईसा पूर्व खोज हुआ था। और गंगा समुद्र किनारे पूछा जाएगा कब खोज हुआ था, तो 2500 नहीं 2500 ईसा पूर्व हुआ था। इस तरह से अभी नवीनतम खोज है ये लोहरा देव, इसलिए मेहरगढ़ नहीं होकर लोहरा देव होगा। अगर हालांकि ये प्रचलित है, मेहरगढ़ प्रचलित है और इसीलिए लोग ज़्यादा इसको सही करते हैं, लेकिन अब नवीनतम खोज में लोहरा देव आ गया तो ये होगा। लोहरा देव कहाँ है, तो ये यूपी के संत कबीर नगर जिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रथम शास्त्र कहाँ मिले, है ना, तो मेहरगढ़ होगा, क्योंकि यहाँ पे लोहरागढ़ नहीं है। ठीक है, लोहरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ हो जाएंगे। ठीक है, अब मेहरगढ़ कहाँ है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम शास्त्र कहाँ हुए, तो मेहरगढ़ हो गया, क्योंकि लोहरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ ही होंगे। मेहरगढ़ ही ऐसा है जहाँ आपको सबसे पहले नगर नियोजन का भी साक्ष्य मिलेंगे, और ये सब काल से पाषाण काल हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, है ना, वैदिक काल होगा, उस समय का भी, यानी कि सब काल का साक्ष्य आपको प्राप्त मिलेंगे। चौदह नंबर का क्वेश्चन है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले, तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ उत्तर पश्चिम ही है, कहाँ है, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और यहाँ 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले। और नवीनतम पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा, लोहरा देव। ये कहाँ है, यूपी के संत नगर में। ठीक है, यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मिले हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में पशुपालन कृषि प्रथम शास्त्र कहाँ मिले। अगर भारत में पूछा जाए तो पशुपालन कृषि प्रथम शास्त्र मिले हैं, तो ये भी मेहरगढ़ ही मिलेंगे, मेहरगढ़ में ही मिले हैं प्रथम शास्त्र भारत में। और ये एक किला गुल मोहम्मद है ना, किला गुल मोहम्मद जो है यहाँ कब मिले थे, तो ये 4000 ईसा पूर्व में, 4000 ईसा पूर्व में। और मेहरगढ़ में तो आपको बता ही चुके हैं 7000 ईसा पूर्व मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में ये 3500 है ना, 3500 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं पशुपालन कृषि के साथ, है ना। तो सबसे मेहरगढ़ है। अगर लोहरा देव रहता और कृषि संबंधित रहता तो आपको लोहरा देव हो जाता, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ये मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और वहाँ पे ही सुलेमान और कृतक पहाड़ियाँ है, वहीं के उसी के आसपास ये सब सभ्यता पाए गए। 16 क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो स्थायी जीवन के प्रमाण तो मेहरगढ़ से ही मिले हैं। ठीक है, और किले गुल मोहम्मद जो कि अभी हम बता चुके हैं, यहाँ पे आपको 4000 ईसा पूर्व। कालीबंगा राजस्थान में ये भी बता चुके हैं 3500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नवपाषाण काल की बात की काल है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बीपीएससी में पूछा गया है, 44वें बीपीएससी में 2000 का क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से किसको चालकुलित युग भी कहा जाता है ना, तो कौन सा होगा, तो ये ताम्रपाषाण के युग को, 18 के सी ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है, चालकुलिथिक युग कहा जाता है।
इसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है, कैलकोलिथिक युग, कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। और ये जो काल था नवपाषाण काल के बाद का काल था, ये काल जो था 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। नवपाषाण के तुरंत बाद का जो काल था उसे ताम्रपाषाण युग काल कहा जाता है। अगर नवपाषाण काल की बात होगा तो ये 4000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक होगा। पुरापाषाण काल की बात होगा तो 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगर मध्यपाषाण काल की बात होगा तो 9000 से ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। तो इसका कौन हो जाएगा ना, निम्नलिखित से किसको चालकुलित युग कहा जाता है, तो 18 का आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति के लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। तो आराम से आंख मूंद के हम लोग मेहरगढ़ मार देंगे, जो कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और यहीं पे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। इससे पहले हम लोग बता चुके हैं, मेहरगढ़ में ही पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त हुए। हाँ तो दोस्तों 19 तक का प्रीवियस ईयर जो कि यूपीएससी पीसीएस में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हम लोग अच्छे से कर चुके हैं चैप्टर वाइज। और नेक्स्ट वीडियो भी डाला जाएगा। आप लोग अच्छे से लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। थैंक यू।